जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने एक बहुत बड़े कष्ट से मेरी सिस्टर की फैमिली को बचाया। संगत जी, वो सारी फैमिली बाहर जाने के लिए रेडी थी। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है अपने घर से बाहर, तो संगत जी उनको बहुत तेज़ घर के अंदर से आवाज़ आई। वो जब अंदर आके उन्होंने देखा तो किचन में जो गीज़र लगा था वो फट गया। उन्होंने मेन स्विच बंद किया और संगत जी जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वो थोड़ी देर बाद जाएं, लेकिन गुरु महाराज को पता था कि ऐसा कुछ होना है। और संगत जी, गुरु महाराज उनको जल्दी ही उस इंसिडेंट होने से पहले ही उनको घर से बाहर ले गए और गुरु महाराज ने एक खरोच भी नहीं आने दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे कितने कष्ट, कितने संकट हमारे ऊपर रोज़ रोज़ मंडराते हैं। कुछ हमें पता चलते हैं, कुछ नहीं पता चलते, लेकिन गुरु जी हमारे सारे कष्टों को हमसे दूर करते हैं। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हमारी लाइफ में हमें ऐसा लगता है नेगेटिविटी आ गई या कुछ लो फेज़ आ गया, तो हमें लगता है कि हमारे हम शिकायत करने लगते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन ये नहीं समझ आता कि पता नहीं कितने कष्ट गुरु महाराज हमारे बिना बताए हमारे काटते हैं और कितने सारे ऐसे ऐसे कष्टों से बाहर निकालते हैं। इसलिए गुरुजी कहते थे कि शुक्राना किया करो, बिकॉज़ जब हम शुक्राना करते हैं तो संगत जी गुरु महाराज भगवान हमारे जो हैं वो उनको पता चलता है कि कि हमारे मन में क्या है। संगत जी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी यहाँ पे गुरु महाराज की कृपा से। 3 फ्रेंड्स होते हैं। अब वो 3 जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें एक फ्रेंड भगवान जी के बहुत क्लोज़ होता है। जो एक फ्रेंड होता है वो बहुत अमीर होता है और दूसरा फ्रेंड बहुत गरीब होता है। और जो अमीर होता है वो बहुत शुक्राना करता है, जो गरीब होता है वो शिकायतें करता है। अब जो उनका फ्रेंड होता है वो भगवान जी के पास मिलने जा रहा होता है, तो वो अपने दोनों फ्रेंड से पूछता है कि कोई मैसेज है भगवान जी के लिए, मुझे बता दो। तो जो शुक्राना करता है और अमीर होता है वो कहता है कि उनको कहना कि मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास बहुत कुछ है। और जो गरीब होता है वो बोलता है कि उनको बोलना कि आपने मुझे दिया ही क्या है। अब वो जाता है, भगवान जी से बात करता है, वापस आता है तो आंसर लेके आता है। अब जो अमीर फ्रेंड होता है जिसको जो शुक्राना बहुत करता है, तो वो बोलता है कि भगवान जी ने बोला है कि अगर तू शुक्राना करना बंद कर देगा तो भगवान देना भी बंद कर देगा। वो कहता है कि मैं कैसे भगवान का शुक्राना करना बंद कर दूँ, बिकॉज़ उन्होंने बहुत दिया है। और जो गरीब होता है संगत जी, उसने शिकायतें की थी, जो उसका एक छप्पड़ होता है वो भी उड़ के चला जाता है। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे शुक्राना किया करो, क्योंकि हमें गुरु महाराज कहते थे कि अपनी तुम्हारी आँख, नाक, मुँह, जो हर चीज़ है वो बिल्कुल सही जगह पे है, उसका शुक्राना करो। अगर हम अपना काम कर पा रहे हैं, अपना बच्चों का देखभाल कर पा रहे हैं, अपनी जॉब देख पा रहे हैं, बिजनेसेस देख पा रहे हैं, इसका शुक्राना करो, बिकॉज़ ये चीज़ें कई लोगों को नसीब में नहीं है। और संगत जी, एक शुक्राना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन में नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लाता है। ये स्टोरी सिर्फ अमीरी गरीबी से नहीं है, ये स्टोरी हमें लाइफ लेसन सिखाती है कि अगर जब हम शुक्राना करते हैं, एक अमीरी नॉट विद द मनी, अमीरी इज़ जब हमारे पास गुरु महाराज हैं, उनकी रहमतें हैं और उनकी रहमतें हर फॉर्म में हमारे पास बरसती हैं। हम सब काम कर पा रहे हैं, हमारे जो प्रॉपर जो हमारी
जैसे हम सोचते हैं कि हम आज ये करेंगे वो करेंगे और वो हम कंप्लीट कर लेते हैं दिन में, वो भी उनकी रहमत है। और बच्चे हमारे, हमारी फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, ये सब उनकी रहमतें हैं। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी हर पल साथ रहने का। संगत जी गुरु महाराज कभी ऐसा नहीं, जैसे एक मैंने सत्संग सुना था कि गुरु महाराज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन को ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज कहते थे ये सारी सृष्टि मेरी। एक बार गुरु महाराज से किसी ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीत जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि सारी सृष्टि ही मेरी है। तो संगत जी गुरु महाराज ब्लेसिंग सबको देते हैं। एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी एक हमारे एक नोन है, वो इंडियंस नहीं हैं, तो एक बार उनसे मिलना हुआ और उन्होंने अपनी मॉम के बारे में ज़िक्र किया कि उन्हें कैंसर है और बहुत पेन में है वो, बहुत इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर देम। और पता नहीं मेरे पास हमेशा गुरु महाराज का एक स्वरूप होता था, गुरु महाराज ने वो स्वरूप निकलवा के उनको दिया। आई टोल्ड हर अबाउट कि गुरु महाराज इज़ एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। शी न्यू अबाउट बुद्धा एंड शिवा, सो वो उस चीज़ को समझ पाई। और मैंने उनको एक चीज़ बोली कि अपनी मॉम को अगर टी कॉफ़ी इफ़ शी टेक्स, गुरु महाराज के ये स्वरूप है उनके सामने रख के, एंड देन यू कैन गिव हर। सो शी डिड दैट। और क्या होता है संगत जी, उस कैंसर में शी वॉजंट एबल टू डू नॉर्मल चोर्स, लेकिन आफ्टर सम टाइम शी टोल्ड कि शी वेंट विद हर टू द मॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। संगत जी वो बहुत ओल्ड एज थी उनकी, एंड देन शी पास्ड अवे पीसफुली। बट संगत जी एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ कि गुरु महाराज सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी एक को ब्लेस नहीं करते, वो सबको ब्लेस करते हैं। और उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो हिंदू, मुसलमान, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कहीं का भी कोई हो, वो सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरु महाराज का कि हमें एक चीज़ सिखाने का कि सब इंसान गुरु महाराज के बनाए हुए बंदे हैं। एंड देन अगर गुरु महाराज चाहते हैं जहाँ जाना वो जाते हैं। अब उनके घर पे गुरु महाराज का स्वरूप है, दे नो अबाउट गुरु जी। सो एक बहुत प्यारा सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी का बेटा था जिसने हंगेरियन, उसकी गर्लफ्रेंड थी, शादी होने वाली थी। शी वॉज एप्रीहेंसिव अबाउट द गर्ल कि वो इंडियन नहीं है, तो उन्होंने घर में सत्संग रखा। उनकी जो वुड बी डॉटर इन लॉ थी वो आई, एंड देन आफ्टर दैट शी टोल्ड कि आपके जो ये गुरुजी हैं, ही केम टू मी एंड टॉक टू मी इन हंगेरियन लैंग्वेज। सो देयर इज़ नो बैरियर फॉर गुरुजी, ना लैंग्वेज के लिए ना रिलीजन के लिए, कुछ भी उनके लिए बैरियर नहीं है, बिकॉज़ वो परमात्मा है। गुरु महाराज जब अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में थे वो बोलते थे कि मेरे को किसी ने उनको बोला कि आप अमेरिका का वीज़ा करा लो, तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे को अमेरिका जाने में तो कुछ सेकंड्स लगते हैं, मैं घूम के भी आ जाता हूँ अमेरिका कुछ सेकंड्स में। सो ही इज़ गॉड, वो परमात्मा हर जगह, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। एंड देन ऑल्सो गुरु महाराज जो बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो हमारी सारी बातें जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। कई बार हमारे मन में कोई थॉट्स आते हैं एंड देन थॉट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो गुरु महाराज ही डालते हैं हमारे दिमाग में थॉट्स। और संगत जी हम कई बार उन जो थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें बताते हैं कि वो थॉट्स गुरु महाराज ने डाला। सपोज़ जैसे एक थॉट आया कि हम सत्संग कर रहे हैं और हमें किसे बुलाना चाहिए, दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट इज़ गिवन बाय गुरुजी। आपको सत्संग शेयर करने का थॉट आया कि आपको सत्संग शेयर करना चाहिए, दैट थॉट, ऐसे कोई भी थॉट आ सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट्स आर गिवन बाय गुरुजी। ही टेल्स यू, ही टॉक्स टू यू, वी हैव टू लिसन टू दैट। एंड देन शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग जो गुरुजी ने दिया।
हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, इतने सारे कष्टों से बचाने का शुक्राना, इतना कुछ ब्लेस करने का शुक्राना। अ, आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज रविवार और 30 नवंबर मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी का। संगत जी, बहुत से कष्ट हैं जो गुरु जी अपने ऊपर ही ले रहे हैं। मेरे बच्चों पर जो कष्ट आ रहे हैं, संगत जी, गुरु जी किसी रूप में आकर अपने हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ एक बिल्ली अधिकतर हमारे यहाँ आ रही है। और संगत जी, मैंने इस पर सत्संग भी बहुत से सुने, और गुरु जी महाराज जो मेरे जीवन में करना चाहते हैं या कर चुके होते हैं, उसके दौरान ही मुझे सत्संग भी सुनवा देते हैं। और इसी से मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि गुरु जी मुझे कैसे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मेरी बेटी पर बहुत नेगेटिविटी थी और बहुत कष्ट भी चल रहे थे, बहुत उसमें गुस्सा वगैरह सब कुछ था। और एक दिन तो वो बहुत गुस्सा हो रही थी संगत जी, और अपने पापा पर ही हो रही थी। मतलब हमारा पूरा परिवार आपस में यही चीज़ें हो रही थी कि मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत गुस्से में ही देख रही थी, और उनकी तरफ से भी मुझे वही नेगेटिविटी फील होती थी। बेटी भी बहुत गुस्सा कर रही थी, और बेटा भी कहीं न कहीं मुझसे नाराज़, अपने पापा से नाराज़ और अपनी बहन से नाराज़, चारों में ही संगत जी इतने मनमुटाव हो रहे थे। और पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस क्या नेगेटिविटी थी। हम पर कुछ ऐसी चीज़ें करी जा रही थी कि हम आपस में ही लड़ें और मेरा परिवार बिखर जाए। तो संगत जी, बेटी भी इतनी नेगेटिव हो रही थी और इतने बुरे शब्द अपने पापा के लिए वो यूज़ कर रही थी, और फिर भी गुरुजी सँभाले हुए थे। संगत जी, मुझे भी उन्हें देखकर बस गुस्सा ही आता था, और वो भी मुझे बस दिन भर किसी न किसी चीज़ पर टोकना या कुछ भी, वही चीज़ें चल रही थी। मतलब हमारे आपस में जो प्यार था, जो एक होना चाहिए, जो नॉर्मल ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म ही हो चुका था। पर मेरे गुरुजी थे, वो मतलब अधिकतर बिल्ली ही रूप में हमारे कष्टों को काटने के लिए आते हैं संगत जी। शनिवार को ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, और अ, रात को बिल्ली का आना, और उस दिन तो मेरी बेटी बहुत गुस्सा ही कर रही थी संगत जी। और बस मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो एक बिल्ली हमारी दहलीज तक आती है और आकर फिर चली जाती है। और मैंने उसी दिन फिर ये सत्संग सुना, और मैं समझ गई कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी आए और अपने ऊपर लेकर चले गए। शुक्राना गुरुजी। और फिर मुझे लगातार ये मैं बिल्ली को देखती ही रही अपने यहाँ आते हुए। और संगत जी, कल भी शनिवार था, और करीबन 10 बजे एक बिल्ली अ, हमारे गेट तक आती है, और फिर जैसे ही मैं देखती हूँ चली जाती है। और फिर संगत जी, रात को 2 बजे भी बेटी आती है। मेरी बेटी रात भर जागती ही रहती है, और उसने मुझे सुबह बताया कि मम्मी कुछ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। और तो मैंने कहा बिल्ली ही होगी, और मैं जो दूध का पाउच होता है वो अपने डस्टबिन में डाल देती हूँ संगत जी। तो वही पाउच मेरे पैरदान पर पड़ा हुआ था, और बिल्कुल क्लियर, मतलब जो उसमें
जो भी थोड़ा बहुत दूध था वो बिल्ली पी चुकी थी और इससे मुझे समझ में आया कि बिल्ली ही होगी। शुक्राना गुरुजी, कोई बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि अब कोई नेगेटिविटी, कोई मनमुटाव कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक ही होगा। और वही हुआ। कल मैं बहुत डरी हुई थी कि फिर से कोई चीज़ ना हो जाए, जो हर शनिवार को मेरे यहाँ हो रही थी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस कर दिया, मेरे हस्बैंड को फिर से ठीक कर दिया गुरुजी ने। और अब वो हमारा पहले से भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और कोई भी चीज़ समझानी होती है तो ज़रूर से समझाते हैं, क्योंकि मुझ में भी बहुत गलतियाँ हैं संगत जी। इन सारी चीज़ों में हम अपना जो एक नॉर्मल रूटीन है सब कुछ खो चुके थे। पर गुरुजी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, चाहे वो मेरे पति के रूप में हो। मुझे ये चीज़ें सब समझ में आ रही है कि मेरे गुरुजी हैं जो मुझे सारी चीज़ें सिखाने में लगे हुए हैं, कोई गलती ना हो, डेली रूटीन, घर का काम, सब कुछ। पर कुछ नेगेटिविटी फिर भी है और शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही, पर मेरे गुरुजी महाराज मुझे चलाए रख रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मुझे ठीक कर रहे हैं, सत्संग भी सुनवा रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और नेगेटिविटी से रिलेटेड। और संगत जी आज भी एक सत्संग हुआ। कुछ चीज़ें मेरे लाइफ की मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो बस गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि मेरे स्वरूप के आगे अ, पर्ची रख के और मैंने पर्ची डाल दी और हाँ ना का जवाब गुरुजी महाराज से पूछा। गुरुजी ने बस वही चीज़ें कही और ये चीज़ें मुझे गुरुजी ने सत्संग में भी सुनवाई थी, क्योंकि अपनी बेटी को लेकर मैं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। पर गुरुजी ने मुझे सत्संग में ही सुनवा दिए थे कि मैं मुझे उसे इस साल गैप ही करवाना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था एक, जिसमें एक संगत आंटी की बेटी को के साथ भी यही दिक्कतें हो रही थी ब्लैक मैजिक के कारण, और फिर वो पढ़ नहीं पाई। तो गुरुजी ने कहा कि उसे हॉस्टल में रहने के लिए और 1 साल का गैप दिलवाने के लिए। और बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को, पर मैं उस टाइम में ये चीज़ें ले नहीं पा रही थी कि क्या वाक़ई में मुझे 1 साल का गैप करवाना चाहिए। पर आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने ये पर्ची डाली और गुरुजी महाराज ने मुझे तुरंत जवाब दे दिया। शुक्राना गुरुजी। उससे उसकी लाइफ से रिलेटेड डिसीज़न लेने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अ, अब वो थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही है पहले से, क्योंकि उसके पापा जब से उससे ठीक से अच्छे से बिहेव करने लगे हैं, उसका नेचर चेंज हो रहा है। सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, उन्होंने ही किया है। और जो कुछ बुरा भी हुआ वो भी गुरुजी की ही मर्ज़ी से था, क्योंकि शायद कुछ अच्छा ही था उसमें। गुरुजी महाराज की इच्छा के बिना तो हमारे जीवन में संगत जी कुछ भी नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। और अगर कुछ बुरा भी होता है तो मैंने यही समझा है कि उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होता है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का, हमें ये चीज़ें सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। मैं सत्संग तो वो पता नहीं अभी सुनने देंगे या नहीं, लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसा एक कुछ कर रखा है कि उन्हें, मैं अगर कुछ सत्संग सुन भी रही हूँ या अब वो कुछ नहीं बोलते हैं, पता नहीं, सब गुरुजी ही जानते हैं कि अ, एक जैसे पर्दा होता है ना, बस वैसे ही कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि मैं मंत्र जाप सुन रही हूँ या सत्संग सुन रही हूँ। मैं अगर टीवी पर भी लगा देती हूँ मंत्र जाप या सत्संग, तो संगत जी देखते हुए भी वो कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते। सब गुरु जी की ही कृपा है। वरना पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, पर गुरु जी महाराज हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
और सब कुछ करवा भी रहे हैं मुझे हाथ पकड़कर। शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में इतने चेंजेस लाने के लिए और अपनी बेटी का जीवन सुखदायी बनाने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना। जो बुरी चीज़ें हुई उसके लिए भी शुक्राना और जो अच्छी हो रही हैं उसके लिए भी शुक्राना। अब कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये हाज़िरी लगाने की अ अ, सेवा दी है, उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं। एक काम है उनका जो रुका है, गुरुजी ही करेंगे और करवा रहे हैं अभी। फिर मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए। जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, पर मैं शुक्राना करती हूँ क्योंकि जब मैं शुक्राना नहीं करती हूँ तो मेरे काम कहीं न कहीं अटक ही जाते हैं। ये चीज़ें मैं बहुत सुन चुकी हूँ। गुरुजी महाराज मुझे इशारा भी देते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सत्संग में भी शुक्राने वाले सत्संग ही सुन पा रही हूँ और संगत जी, बाहर मैं कहीं और कुछ टीवी में भी कुछ देख रही हूँ या कहीं भी, तो मुझे वो शुक्राना का ही इंडिकेशन मिलता है गुरुजी महाराज की तरफ से कि शुक्राना करने से ही मेरे रुके हुए काम पूरे होंगे। तो मैं अपने गुरुजी की बड़ाई क्यों ना करूं, चाहे वो एक सत्संग क्यों नहीं हो मेरे जीवन का। मैं या कोई सत्संग ना भी हो तब भी मैं अपने गुरुजी का रोज शुक्राना करूंगी। ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी मुझ पर, बाकी संगत जनों पर। और शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरुपिता जी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज बुधवार को यानी 8 जनवरी रात्रि के समय 12:25 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं आज बुधवार है, गणपति बाबा का दिन है, रिद्धि सिद्धि के दाता का, दुखों के दाता, सुखों के दाता, मंगलकर्ता का। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है, गणपति बाबा जी की विशेष कृपा उसके परिवार पर होती है और संगत जी उसके परिवार से सारी निगेटिविटी खत्म होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त होती है और उस घर में कितने भी रुके हुए मंगल कार्य क्यों ना हो, गणपति बाबा गुरु जी महाराज की कृपा से उस घर के मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, खुशियाँ आती हैं। संगत जी, मालिक की रहमतें बरसती हैं जिस घर में शुक्राना किया जाता है। और संगत जी, सोने से पहले हम सबको मालिक का शुक्राना करना चाहिए और अपने पूरे घर की तरफ से ईश्वर का पूरे दिन में जो भी हमने प्राप्त किया, जो भी शक्ति ऊर्जा हमें मिली, जो भी हमें खाने को प्राप्त हुआ, जो भी पहनने को प्राप्त हुआ, या जिस भी व्यक्ति ने हमें प्रेम से बात करी, जो भी हमने अपने बुरे कर्मों की वजह से डांट खाई उसके लिए क्षमा, जो भी हमने अच्छे कृत्य किए, जो भी दान पुण्य किया, जो भी हमने पुण्य फल मतलब प्राप्त किए, पूजा पाठ सिमरन जो भी हम कर पाए, उन सब चीज़ों के लिए अपने मालिक का तहे दिल से, पूरे दिल से, संपूर्ण आत्मविश्वास से शुक्राना करना चाहिए। हर पूरे दिन की दिनचर्या के लिए, हर एक कार्य के लिए अपने मालिक का दिल से शुक्राना करना चाहिए रात्रि के समय। और संगत जी, पूरे घर की तरफ से अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम सब आपके श्री चरणों में हैं और अब हम रात्रि में मतलब निद्रा लेने जा रहे हैं, तो निद्रासन में भी हम आपकी शरण में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने परिवार को समर्पित करते हैं। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि संगत जी पता नहीं
कि रात्रि में हम लोग सोते हैं, सुबह उठ पाए कि नहीं उठ पाए। कहते ना, कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो ये हमें नहीं पता, लेकिन जब हम अपने आप को उनके चरण में उनकी शरण में छोड़ के सोते हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी होती है, हमारे परमात्मा की, हमारे मालिक की। वो हमारा स्वयं रक्षण करते हैं संगत जी, और उनकी शरण में रहते हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए सबसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि रात्रि का शुक्राना करें। शुक्राना करने के बाद अपने प्रभु को सारे दिन का हवाला देकर शुक्राना करें। जो भी कुछ हमें मिला है उनकी कृपा से, सब कुछ आज में जो ऊर्जा शक्ति जो कुछ भी हमें पाया है, खाने पीने को जो भी खुशियाँ मिले, जो भी दुख मिले, उन सभी चीज़ों के लिए अपने मालिक का, अपने दादा का शुक्राना करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और अपने आप को उनकी शरणागत करके सो जाएं संगत जी। ऐसे हमें प्रतिदिन रोज नियम से करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का जी। जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, अपने मालिक से जुड़ जाते हैं, तो जो चीज़ें हमें नहीं भी आती हैं, जैसे जैसे हमारा मन पवित्र होता है, उनके नाम का रस सिमरन हमारे अंदर जाता है, समाता है, और हमारे रोग विकार जो भी होते हैं शरीर में, कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद जो भी होते हैं, वो सब धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं, और हमारे सामने धीरे धीरे करके एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाती है। और सारी जो बुरे कर्म होते हैं, बुरे भाव होते हैं, वो हमारे दिल से नाम सिमरन के द्वारा सब धीरे धीरे बाहर होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर अच्छाई आती है, वैसे वैसे हर सोच हमारी अच्छी होती चली जाती है, पवित्र होती चली जाती है। और जो चीज़ें हमारे दिमाग में कभी नहीं आई होती है, जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता है, बट वो अच्छी बातें भी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आने लगती है। क्योंकि संगत जी, वो सब सोच, वो सब अच्छी बातें, वो सब अच्छे संस्कार हमारे मालिक हमें दे रहे होते हैं स्वयं। तो उन सब संस्कारों के लिए, उन सब अच्छी बातों के लिए, उस सब ज्ञान के लिए जो हमें कभी पहले नहीं था, पर अब आ रहा है धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी में, जब से हमें हमारे ईश्वर ने अपने शरणागत किया है, अपने श्री चरणों का सहारा दिया है, अपने ममता भरे हाथ हम सबके शीश में रखे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमें अपने मालिक का, अपने ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना कि हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान चक्षु हमारे उन्हीं से जुड़ने के बाद खुलने शुरू हुए हैं। उन सब चीज़ों के लिए तहे दिल से आपका शुक्राना, और हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और शायद इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने हमारे जन्म लिया, पृथ्वी पर इस नरक में आए हम सब के लिए। संगत जी कहते हैं ना, इस कीचड़ में उतरे, क्यों उतरे? क्योंकि संगत जी, ये हमारी अतिरिक्त आत्मा ही तो है, हमारे अंदर की अज्ञानता ही तो है। उसको ख़त्म करने, हमारे मन के अंदर ज्ञान की जोत जगाने, और हमारी भटकन को ख़त्म करने के लिए, जो हम भटक रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, इस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। गुरु पिताजी ने अपनी संगत के लिए ही जन्म धारण किया है, कि सभी संगत के लिए जन्म धारण किया है, उनकी आत्माओं को संतुष्ट करना है, और उनको सारी खुशियाँ जीवन में देनी है, जिसके लिए वो तड़प रही हैं, व्याकुल हैं। और जब हम सबको वो सारे भोगों से तृप्त कर देंगे, सारी इच्छाओं से तृप्त कर देंगे, उसके बाद जब हमारी आत्मा को सुकून उतरने लगता है, फिर हमारी मोक्ष धाम के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। फिर वो हमें मोक्ष दे देते हैं। इसी कारण, इसी करके उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि संगत जी, वो जानते थे कि हमारी कितनी ही संगत है, हमारे कितने ही भक्त हैं जो अधर में लटके हुए हैं, फिर मरते हैं, फिर जीवन जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। उनकी भटकन ख़त्म ही नहीं हो रही है, और कभी होगी भी नहीं शायद। इसीलिए उन्हें परमात्मा को, स्वयं भोलेनाथ को जन्म लेना पड़ा। अपनी उस संगत को उस कीचड़ में से निकालने के लिए उन्हें खुद कीचड़ में उतरना पड़ा, वरना उन्हें क्या ज़रूरत। वो तो सचखंड वासी हैं संगत जी, स्वर्ग निवासी हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी थी। आज वो इतने कष्ट झेल रहे हैं हमारे साथ, इस धरती पे जन्म लेकर, जाने कितनी पीड़ा सहते हैं। हम सब के पीड़ा, हम सब के दर्द अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी, वो करते तो सिर्फ हमारे लिए, और हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शुक्राना करें। और शुक्राना भी हम अपने स्वार्थ लगे करते हैं, क्योंकि संगत जी, हम शुक्राना करते हैं तो उससे हमें मालिक की कृपा प्राप्त होती है, और हम शुक्राना करते हैं तो हमें नीवा होकर जीना आता है। धन्यवाद करने से मालिक की कृपा के प्राप्त पात्र बनते हैं जी। शुक्राना करने से हमारे जीवन का जो भी, हमारी अच्छी बुरी बातें होती हैं, जो भी हमारे मतलब जीवन में, संगत जी, जीवन में परेशानियां चल रही होती, वो सब हमारे गुरु पिताजी से
उनको पता चल जाती है और गुरु पिताजी से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है शुक्राना करने से, और फिर वो हमारे जीवन में सुधार करना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से। तो शुक्राना भी हम अपने अपने ही स्वार्थ की तहत करते हैं संगत जी। कहें कि शुक्राना हम नहीं कर पाते, हमारे मालिक स्वयं ही ये सेवा हमें देते हैं और ये सेवा हमसे स्वयं लेते भी हैं, क्योंकि संगत जी उन्हें हमारा उद्धार जो करना है, हमारी कमियों के बारे में सब उनको पता चले, इस वजह से वो खुद ही इतनी शक्ति देते हैं, खुद ही ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हम उनकी दो बोल बढ़ियाई कर सकें, उनका शुक्राना कर सकें, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बढ़े और गुरु जी को हमारे जीवन में जो भी घटित हो रही हैं, जो भी बातें हैं, सब पता चले, हमारा हवाला पता चले और फिर वो धीरे धीरे करके हमारा सुधार करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी दात, उनकी बख्शीश और अपने गुरु के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में सोच सोच के हम शुक्राना करते हैं, उनकी बख्शीश के बारे में सोच सोच के हम शुक्राना करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ध्यान सिर्फ अपने गुरु पिता पे रखते हैं, उनकी बातें करते हैं और उनका ही नाम लेते हैं शुक्राने के समय, तो उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं संगत जी। और ये कनेक्टिविटी जब हो जाती है तो अपने आप ही हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब गुरु पिताजी को पता चल जाता है। इसलिए शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, दिल से शुक्राना करना चाहिए, हर पल हर श्वास का शुक्राना करना चाहिए। उस मालिक ने हमें क्या कुछ नहीं बख्शा है, दुनिया में आकर हमें जो भी जिस भी वस्तु की प्राप्ति हुई है, जिस भी चीज़ की प्राप्ति हुई है, यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में जो ये शरीर है हमारा, ये सब कुछ मेरे मालिक का दिया हुआ, मेरे दातार का दिया हुआ है। हमारा कुछ भी नहीं संगत जी, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। बस एक ही चीज़ हमारी है, वो है हमारा मालिक, हमारा दाता। उसी से हमारे रिश्ते हैं, उसी से हमारा सब कुछ, हमारे प्राण आधार सब कुछ वही है। तो इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं शुक्राना करूं, मुझे ये सौभाग्य बख्शने के लिए कि रात्रि में सोने से पहले शुक्राना कर, मेरे बाबा जी का हुक्म हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर वही मैसेज मिला है कि तेरे पति की परिवार में से किसी औरत ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवा रखा है, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। तो मैं तो अपने बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी जो भी है उसको आप देखो, मेरा परिवार नहीं, ये तो आपका परिवार है, आप ही जानो बाबा जी। मैं सब आपके श्री चरणों में रखती हूँ, जादू टोना ही हो कुछ भी, मुझे पता है कि मेरे पिता से बड़ी कोई शक्ति न थी, न है, न कभी होगी, और उनके होते कोई उनके बच्चों को न छू सका है, न कभी छू पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया है कि बेटा आ गया, ले तेरा भी नंबर। तूने मुझसे एक घर मांगा था, मैं आने वाले महीने में तुझे एक नहीं 2 घर ब्लेस करने वाला हूँ। आप दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे घर की ब्लेसिंग देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना, हम सबको, पूरे अपने परिवार को घर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी, कल का दिन अपने साथ तेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर आएगा। मैं तुझे अपने साथ एक घर की बरकत देने आया हूँ। फाइनली अब समय है कि तेरे नाम की एक बहुत बड़ी संपत्ति हो और तेरा जीवन बहुत खुशी नाल बीते। और आज गलती से भी शुक्राना करना मत भूल जाना, क्योंकि यही तेरे खजाने की कुंजी है। और तू एक भव्य सत्संग की तैयारी कर, क्योंकि यही तेरी कामयाबी की कुंजी। और मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तुझे एक, और जिससे उन्हें भी उनके बड़े घर की न्यूज़ मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इन सेवाओं से जोड़े रखने के लिए और ये शुक्राना करने की सौगात बख्शने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब बेफिक्र होकर सो जाओ, तेरी सारी दुख तकलीफें अब दूर होने वाले हैं, क्योंकि जल्द से अब शुरू का आगाज हो चुका है। और बस अब शुक्राने की हाजिरी लगा और सबको शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र सोच ले, जब जब तू शुक्राने की हाजिरी भरता है, तब तक तू अपने घर के भंडार भरता है। चाहे तो दिखावा मत कर, दिल में ही शुक्र सत्संग, दिल में ही सिमरन कर लिया कर। और जब भी तेरे को मिले कुछ पल और कुछ खड़ी, तो टूटने मत देना शुक्राने की लड़ी। ये सबके लिए है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और आप भी बाबा हम सब बच्चों पर इसी तरह अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद का साथ बनाए रखना, क्योंकि आपका साथ ही हम सब के लिए अमृत समान है बाबा, जीवनदायी है। हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी।
और वही मांगूंगी अपने पिता से जो मैं हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और आपके इस पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटान कोट नमन, शत शत शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। सबकी तरफ से शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कीजिए बाबा। पति की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, सबकी तरफ से आपको नतमस्तक होकर नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। शुक्राना स्वीकार कीजिए। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए। गुरु जी महाराज कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। और बाबा जी हम सब आपकी शरण में, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग है शुक्रवार 28 नवंबर। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं पर मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हो रहा। मैंने पता नहीं ये अच्छे से नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं हुआ। और गुरुपा की कृपा तब होती है तभी सत्संग शेयर होता है। तो संगत जी, मेरे पति अंकल काफ़ी दिनों से शराब पी रही थी और उसके बाद उसके मैंने उसे शराब छुड़ाने की दवाई दी। उस वजह से दवाई पी उसने शराब ले ली संगत जी। और मेरे पति अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे अटैक भी आया। और मैं संगत जी मेडिकल लेके गई। मेरे पति अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे गुरुपा की कृपा से मेरे पति अंकल की तबीयत अब काफ़ी सुधार है। और मेरे को विश्वास था मेरे गुरु पिता पर कि वो रक्षा करेंगे। वो हमेशा हमारे अंग संग है, मेरे बच्चों के अंग संग है। संगत जी, मेरे पति अंकल का ऑपरेशन हुआ। मैंने गुरु से पास से अरदास लगाई कि गुरु पिता आप रक्षा करना। तो संगत जी, उसी दिन 18 नवंबर को मेरे पति अंकल का ऑपरेशन हुआ। तो मैंने गुरु का मंत्र जाप किया और गुरु पिता से अरदास लगाई। तो उसी दिन मेरे पति अंकल का ऑपरेशन अच्छे से हो गया संगत जी। गुरु की मेहर हुई और अब वो ठीक है। तब भी ठीक हो गया था जल्दी। और गुरुपा ने सौंपन में वहीं मेडिकल में ही गुरुपा ने रात के समय मेरे को दर्शन दिए सौंपन में। और गुरुपा मेरे को तितली रूप में दिखाई दी, दर्शन दे के गए। वहाँ फूल जैसे मैं फूल तोड़ रही हूँ और गुरुपा तितली रूप में फूलों पे, मेरे हाथों में ही फूलों पे बैठ गए। मैंने गुरु जी का देखते ही शुक्राना किया। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी सौंपन में ही मेरा कष्ट, मेरे पति का कष्ट काट के गए।
शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। और पहले मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, तब भी मेरे गुरुपा की कृपा से मेरे बच्चे की तबीयत में काफ़ी सुधार आया। गुरुपा तो हमारे परम पिता साक्षात शिव है, उसकी महिमा का तो मैं क्या ही बखान करूँ संगत जी। गुरुपा भी हमारे बहुत ही प्यारे गुरुपा हैं, बहुत अच्छे गुरु पिता हैं। गुरुपा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, गुरुपा हमेशा ध्यान रखते हैं। गुरु पिता मेरे को क्षमा कर देना, शुक्राना करने में मैंने इतनी टाइम लगा दिया गुरुपा, क्योंकि गुरु पिता आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, और उसको पति अंकल को दवाई देने में, बच्चों को संभालने में, और जॉइंट फैमिली है, और दोनों जगह की रोटी खाना बनाने में, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिलता गुरुपा, इसलिए सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई संगत जी। मेरे गुरु पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरु पिता हमेशा मेरे को पहले ही सावधान करते हैं। कोई भी कष्ट आता है वो पहले ही बता देते हैं, और कष्ट सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं। गुरु पिता से एक ही अरदास है मेरी, हे गुरु पिता, जो भी कोई काली क्रिया कर रहे हैं, जो भी कोई तांत्रिक काली क्रिया, बुरी संकट, बुरी कुछ भी है, उसे आप ही काटोगे गुरु पिता, हम तो आपकी शरण में हैं। आप हमेशा रक्षा करते हो, बच्चों के अंग संग रहते हो, मेरे पति की रक्षा करना गुरु पिता, संग रहना प्रभु, और सभी संगत का भला करना, सभी संगत की, बच्चों की, परिवार की रक्षा करना। मेरे गुरु पिता की बड़ाई करूं, मेरी ऐसी इतनी ऐसी औकात ही नहीं है कि मैं बाबा की करूं। ये गुरु पिता आपको सत सत प्रणाम, लख लख बार प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना पिता। आप ऐसे ही रक्षा करना गुरुपा, ऐसे ही सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना करती रहूँगी गुरुपा। सॉरी इतना टाइम लगाने में, बाबा रक्षा करना, सबका भला करना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु पिता तो साक्षात भगवान है, और मेरी बोलने से पहले यार इच्छा मेरी पूरी कर देते हैं। कई बार गुरुपा ने मेरे तितली रूप में, कबूतर रूप में, नीलकंठ पक्षी के रूप में मेरे को दर्शन देते। मेरे गुरु पिता मेरे अंग संग रहते हैं, तब भी मैं बाहर जाती हूँ अपने गुरु पिता को संग लेके जाती हूँ, और हर जगह एहसास दिलाते हैं। आप आ, हर बार संग होने का एहसास दिलाते हैं गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ उस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई।